वेलकम टू लाइब्रेरी क्लास में आपका स्वागत है। लाइब्रेरी क्लास में आज हम कोलन क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। आपके जो प्रैक्टिकल होता है लाइब्रेरी साइंस के जो पेपर में BLIS 03 DLIS 02 जो आपके प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कोलन से उनका हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे पेपर को, प्रैक्टिकल पेपर को। ठीक है, सबसे पहले आपको 6 एडिशन की कोलन की किताब आपने पास रखनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमको कोलन की किताब वहाँ पर देते भी हैं और इससे बेस्ट होगा कि आप अपनी खुद की किताब वहाँ पर लेके जाओ। ठीक है, तो आपको सभी को अपनी कोलन की किताब रखनी है। ओके, तो हम पढ़ते हैं, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य रूप से हमें जो भी पेपर में दिए गए होंगे क्वेश्चन, उसको हम मुख्य रूप से मेन क्लास में खोजते हैं। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन देंगे हम, उसमें हमको ढूंढना होता है कि मेन क्लास क्या है, इसकी क्लास क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से होगा, कोई क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होगा, क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री के कोड देखने को पड़ेंगे। कोई क्वेश्चन में लाइब्रेरी साइंस से होगा तो लाइब्रेरी साइंस के कोड देखने को पड़े। तो इसीलिए ग्रंथों को मुख्यतः निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है, जो जो विषय के अनुसार होते हैं, जो अपने मेन क्लास सबसे पहले खोजना होता है अपने को। ठीक है, और ये आपके मेन क्लास जो है आपके कोलन की जो बुक है, आप उसके पेज नंबर 2.4 में से देख सकते हो और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये आप कोलन की बुक के पेज नंबर 2.4 पर देख सकते हो, जो अपनी मेन क्लास आई हुई है। और फर्स्ट क्लास आपको देखेंगे यहाँ पे, तो मेन क्लास फर्स्ट है जनरलिया। जनरलिया का मतलब होता है सामान्य ग्रंथ। ठीक है, और सेकंड नंबर है जो आपके फर्स्ट जो आपके हैं, आपको देखेंगे जो लाइब्रेरी साइंस है, सेकंड नंबर है ना, लाइब्रेरी साइंस का है। ठीक है, बुक साइंस का है आपके 3 नंबर। जर्नलिज्म जो आपके होते हैं वो उसका हो जाएगा 4। और नेचुरल साइंस जो हम इसका कोड लेंगे अपन ए लेंगे। ठीक है, वहाँ पर कौन सा कोड लेंगे नेचुरल साइंस का? ए जेड जब लिखेंगे, जब अपने को क्या दे रखा हो, मैथमेटिकल साइंस से कोई क्वेश्चन आया हो, तब अपन कोड लेंगे AZ। ठीक है, मैथमेटिक्स से जो सवाल आएगा तो हम उसमें से कौन सा कोड लेंगे? B। ये दोनों ठीक है, ये मैथमेटिकल साइंस और ये मैथिक्स। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। वैसे मैथमेटिकल साइंस AZ और मैथमेटिक्स में हम जो अपने सूत्र हो गए, कोई थ्योरी आ जाती है मैथमेटिक्स की, रमन प्रभाव। ठीक है, ऐसे। और फिजिक्स जो अपने फिजिकल साइंस है उसका BZ। और फिजिक्स का जैसे अपने को क्वेश्चन में लिखा होगा ना फिजिकल साइंस, तो अपन को वहाँ पर कौन सा लेना होगा? BZ। और यदि फिजिक्स से कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब कि फिजिक्स से रिलेटिव कोई क्वेश्चन में लिखा हो, जैसे डायनामिक, थर्मोडायनामिक ऐसा, ठीक है, तो उसमें हम C यूज़ करेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग का हम D यूज़ करेंगे। केमिस्ट्री के केमिकल कंपाउंड हो तो हम E यूज़ करेंगे। और टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटिव कोई आ जाए टर्म तो हम F यूज़ करेंगे। और G बायोलॉजी से संबंधित आ जाए, जैसे सेल हो गया। ठीक है, और हिस्टोलॉजी वगैरह, इसमें अपन को H यूज़ करना होगा, H। और जियोलॉजी आ जाए, कोई भूवैज्ञानिक विज्ञान से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमको वहाँ पर आपको H यूज़ करना होगा। माइनिंग से रिलेटिव कोई क्वेश्चन आ जाए, HX। बॉटनी से रिलेटिव आ जाए, बॉटनी का मतलब है बॉटनी से मतलब पादप विज्ञान, जैसे कोई भी पौधे का नाम आ जाए, रोज़। ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी पौधे का नाम आ जाए तो आई क्लास में खोजना पड़ेगा, और उसकी मेन क्लास लेंगे हम तो आई लेंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित आ जाए, कोई भी पशुपालन से संबंधित या क्रॉप से, जैसे आम हो गया, जैसे कोई भी फल हो गए, फ्रूट हो गए, अनाज हो गए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से जो भी आएंगे ना तो हम जे लेंगे उससे। ठीक है, जूलॉजी के लिए हम के यूज़ करेंगे। जूलॉजी मतलब एनिमल का नाम आ जाए, कोई पशु का नाम है ना, जूलॉजिकल टर्म में के यूज़ करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री होती है अपने, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में अपने को
जो भी पशुओं के नाम हो गए, दुग्ध उत्पादन हो गया, डेयरी डेयरी उद्योग हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट हो गए, डेयरी प्रोडक्ट, उसके लिए केएक्स, मेडिसिन हो गई, मेडिसिन के लिए हम एल यूज़ करेंगे। मेडिसिन जैसे आपके मेडिसिन हो गई, कोई भी केमिकल कंपाउंड मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपको एल यूज़ करना होगा, ठीक है। अब है पार्मोको पार्मोकोजिनोसिस। ये एक अलग ही क्लास है। यदि आपको ऐसा नाम लिखा हुआ मिले तो आप एलेक्स यूज़ करना है, ठीक है। इसमें कोई विशेष तौर पर इसका व्याख्यान नहीं किया गया कि यदि आपको ऐसा नाम दिखता है तो आप कौन सा यूज़ करोगे, एलेक्स, ठीक है। और यूजफुल आर्ट्स, इसमें आपके यूजफुल कोई भी आर्ट्स होगी, ललित कलाएँ होंगी, उसमें आपको एम लेना है। इस आगे देखते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, है ना, उसके लिए ये चिन्ह इस्तेमाल करेंगे डेल्टा का। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के लिए एम का उपयोग करेंगे। ह्यूमैनिटी, यदि ह्यूमैनिटी आए ह्यूमैनिटी तो MZA। और फाइन आर्ट्स, ठीक है, वो पेज नंबर लिखे हुए मेरे ये 2.91, ये यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। वो इसके लिए हम मेन क्लास में कौन सा यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, ठीक है। और लिटरेचर और लैंग्वेज के लिए NX, है ना, ठीक है। जो अपने कोई भी लिटरेचर है उसके लिए O, और लैंग्वेस्टिक यानी कोई भाषा साहित्य, साहित्य के लिए तो O हो जाएगा। कोई भाषा संबंधी कोई भी आ जाए तो लैंग्विस्टिक से संबंधित, जैसे कोई वर्ब हो गई, नाउन हो गई, उसके लिए अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा, P। रिलीजियंस, कोई भी रिलीजियंस धर्म के बारे में बताता हो, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, कोई रिलीजन से संबंधित आता है तो हम क्यू का इस्तेमाल करेंगे। और फिलोसॉफी से संबंधित आता है तो आर का यूज़ करेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन में फिलोसॉफी आ जाए तो आर का यूज़ करेंगे। और फिजियोलॉजी, आपके फिजियोलॉजी से संबंधित हो तो एस का, सोशल साइंस का ये सिंबल दे रखा है, इसका यूज़ करेंगे आपको। एजुकेशन के लिए टी, जैसे हिंदी में आपके सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। जो भी आएगा उसके लिए हम टी का यूज़ करेंगे। जियोग्राफी, भूगोल से संबंधित कोई भी आ जाए, माउंटेन आ जाए, रिवर आ जाए, नदियाँ आ जाए, पहाड़ आ जाए, उसके लिए यू यूज़ करेंगे। वी हिस्ट्री के लिए यूज़ करेंगे हम। हिस्ट्री में जो भी अपने को इतिहास है, एंशियंट और मिडवल, जो भी इतिहास हैं वो अपने को आ जाए, कोई भी इतिहास से संबंधित टर्म आ जाए तो वी का इस्तेमाल करेंगे। पॉलिटिकल साइंस से कुछ आ जाए तो हम डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। इकोनॉमिक्स से सवाल आता है तो हम एक्स का इस्तेमाल करेंगे। और सोशियोलॉजी से कोई आ जाए, जैसे सोशियोलॉजी अर्बन रूरल, आपके समाज होता है, धनाढ्य समाज होता है, कोई भी सोशियोलॉजिकल टर्म आ जाए, है ना, तो अपने को वाई इस्तेमाल करना है, ठीक है। सोशल वर्क आ जाए तो वाई एक्स का। और अपने को जो अपने लॉ से संबंधित है, कानून से संबंधित कोई भी टर्म आ जाए तो जेड का इस्तेमाल करना है। इसमें अपना फर्स्ट पार्ट तो यही होता है कि मेन क्लास को खोजना होता है। मेन क्लास जब हमको मिल जाती है तो हम मेन क्लास का कोड ले लेते हैं। अब फिर उसको जो अपने को क्वेश्चन दिया गया है उसको मूलभूत श्रेणियों में बांटा जाता है। मूलभूत श्रेणियाँ कितनी है, अपने 5 मूलभूत श्रेणियाँ दे रखी है। इसमें आपको याद रखना है PMEST, पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी, स्पेस और टाइम। इसमें आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये हिंदी में लिखा है व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब जो भी हम कार्य करेंगे ना उसको ऊर्जा के रूप में लेंगे, ठीक है। स्थान, ठीक है, स्पेस हो गया, काल हो गया, टाइम। इसका चिन्हों का ध्यान रखना है। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इनका चिन्हों का उपयोग करेंगे। जैसे पर्सनैलिटी का जो व्यक्तित्व पक्ष होता है उसके लिए कोमा का निशान लगाया जाता है, ठीक है। और आपके मैटर पक्ष के लिए आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। मैटर पक्ष, पदार्थ पक्ष के लिए। एनर्जी पक्ष के टर्म में आपको कोलन का उपयोग किया जाता है। स्पेस के टर्म में आपको डॉट का उपयोग किया जाता है। और टाइम के टर्म में आपको ऊपर की तरफ डैश लगाना पड़ता है। चलो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। इसी से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लैंडिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑफ यूरोप इन 1989। ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम लगेगा इसमें परंतु करके देखते हैं, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट यानी होती है हस्त पुस्तिका, ठीक है। इन द यूनिवर्सिटी
लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यूरोप में, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे अपने को सबसे पहले क्या खोजना होता है, इसमें मुख्य विषय खोजना पड़ता है। मुख्य विषय अपने को क्या है, लाइब्रेरी साइंस। और लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास में जब जाएंगे तो अपने को कितना नंबर मिलेगा, 2, ठीक है। वहाँ पर खोजेंगे ना 2.4 पेज पर, तो अपने को लाइब्रेरी साइंस के कितने नंबर मिलेंगे, 2, ठीक है। अब लाइब्रेरी साइंस के 2 नंबर मिलेंगे। अब लाइब्रेरी साइंस में खोजेंगे हम, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस में जब खोजेंगे तो लाइब्रेरी साइंस में आगे हमको यूनिवर्सिटी का कोड मिलेगा, ठीक है, जो मैं आपको किताब में बता देता हूँ, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। आपको पेज नंबर 2.13 पर जाओगे तो आपको ये लाइब्रेरी साइंस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। देखो लाइब्रेरी साइंस में अपने को वही PMEST दिया गया है। जब अपन को पी पक्ष में देखते हैं, अपने को यूनिवर्सिटी का खोजना है, ठीक है। तो पी पक्ष में जाते हैं तो अपने को अलग अलग लाइब्रेरी दिखती है, वर्ल्ड, नेशनल, रिलीजन लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी, लोकल यानी स्थानीय लाइब्रेरी आपके, और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और सिटी लाइब्रेरी, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी यानी संस्थान लाइब्रेरी में जाते हैं ना 3 नंबर पर, तो 3.1 तो आपको एलिमेंट्री स्कूल लाइब्रेरी, सेकेंडरी लाइब्रेरी, और ये रहा आपके 34 नंबर पर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यहाँ से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का अंक ले लेंगे अपन 34 अपना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर मिल चुका है, अपने मेन क्लास का नंबर 2, फिर पर्सनैलिटी पक्ष से यूनिवर्सिटी का नंबर 34 मिल चुका है। अब मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्त पुस्तिका, हाथों के द्वारा लिखी गई पुस्तक, ठीक है, इसका नंबर खोजना है, ठीक है। और इसका नंबर जब हम खोजेंगे तो हमको वहाँ पर मैटर पक्ष में दिया गया होगा, ठीक है, वहाँ पर अपने को खोजेंगे तो 12 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं पुस्तक में खोजते हैं लाइव, और ये लीडिंग का नंबर खोजते हैं, लीडिंग एनर्जी है, ठीक है, लैंडिंग, ठीक है। इसके एनर्जी पक्ष में खोजेंगे तो 62 नंबर मिलेगा अपने को। चलो इस दोनों को खोज कर बताते हैं अभी। लाइब्रेरी साइंस का पेज निकालोगे, लाइब्रेरी साइंस के पेज में अपन मैटर पक्ष में जाएंगे, क्योंकि हस्त पुस्तिका अपने मैटर भी पदार्थ ही है, क्योंकि हाथों के द्वारा लिखी गई पुस्तक पदार्थ पक्ष में रखेंगे। कोई भी पुस्तक हो गई जो भी अपने पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, उसको मैटर पक्ष में लिखी रखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है, सेम एज इन फोकाई इन पी फॉर जनरलिया बिब्लियोग्राफी, मतलब कि जो जनरलिया बिब्लियोग्राफी के पी पक्ष में है वही हम यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में मैटर पक्ष के रूप में काम में लेंगे, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कि जनरलिया के बिब्लियोग्राफी के पी पक्ष में क्या है, ठीक है। ये जस्ट इसके पीछे वाला पेज है, जनरलिया बिब्लियोग्राफी, ठीक है। इसके जो पी पक्ष है वो हम लाइब्रेरी साइंस में मैटर पक्ष के रूप में काम में लेंगे, ठीक है। और इसके पी पक्ष में देखेंगे तो हमने को मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर मिल जाता है, या आपके ये मिल जाता है 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर मिल जाता है मैन्युस्क्रिप्ट का, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट हस्त पुस्तिका का नंबर मिल जाता है, इसको मैटर पक्ष के रूप में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोड क्या हो जाएगा, 11। वापस लाइब्रेरी साइंस वाले पेज पर आएंगे, और लाइब्रेरी साइंस वाले पेज में ये लीडिंग का भी कोड मिल चुका है अपने को एनर्जी पक्ष में। ये एनर्जी पक्ष में मिल चुका है अपने को, कितना है, 62, ये रहा लीडिंग 62। नेक्स्ट अपने दो खोजना अब स्पेस और टाइम, क्योंकि स्पेस दे रखा है यूरोप और टाइम दे रखा है 1989, ठीक है। तो स्पेस के लिए हम देखो यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है, स्थान आए तो हमें कॉलन बुक में स्पेस आइसोलेट जो अपने पेज नंबर दे रखे हैं 2.8 में खोजना होगा, ठीक है। और जो भी अपने स्थान पक्ष से रिलेटिव कोई भी टर्म आ जाए तो हमको 2.4 पेज नंबर पर खोजना होता है। और ये यदि टाइम आ जाए, ये देखो इंस्ट्रक्शन दिया गया, मैंने लिखा है यदि टाइम दिया गया है तो टाइम आइसोलेट जो अपने पेज नंबर दे रखा है 2.7 में खोजना, ठीक है, खोजना होता है ठीक है। आगे की जो अपने टाइम दे रखा है ठीक है, जैसे 1989 हमारा जो टाइम रिलेटिव दे रखा है उसको खोजना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से हमको ये दोनों मिले हैं। ये कॉलन की बुक का पेज नंबर 2.8 है। यहाँ पर आपको स्पेस आइसोलेट दिया गया होगा, मतलब स्थान से रिलेटिव कोई भी अपने को क्वेश्चन में आ जाए, जैसे कोई भी स्थान आ जाए उससे रिलेटिव, तो इसमें आपको खोजना है, ठीक है। आपको क्या खोजना है, यूरोप, यूरोप खोजना है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है यूरोप, यूरोप खोजना है, ठीक है। तो इसमें एम्पायर बेस पर दिया गया है, ठीक है, बाई जोन, बाई, ठीक है, नियर, ईस्ट, वेस्ट, फॉर, है ना। यहाँ पर आपको
खोजना है यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में आएगा मदर कंट्री एशिया 4 नंबर। यदि एशिया, एशिया महाद्वीप का 4 नंबर दे रखा है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में जितने भी कॉन्टिनेंट आते हैं ना, जैसे देश आते हैं ना, उस ठीक है, जैसे 41 नंबर हो जाएगा। 41 किसका हो जाएगा? चाइना का। और 42 हो जाएगा जापान का। साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो भी है इंडो चाइना, ठीक है, थाईलैंड वगैरह, ये एशिया महाद्वीप में जितने भी आपके देश है वो है, ठीक है। बर्मा, इंडिया का यहाँ पे देखो दे रखा है 44 नंबर, ठीक है। इंडिया में जितने आप 4.1, इसका मतलब क्या है? इंडिया में जो भी आपके इंडिया में आने वाले हैं, ठीक है, जो आपके स्टेट है ना इंडिया के, जो भी है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो इसमें बॉम्बे, ये देखो इंडिया से रिलेटिव। अपने को यूरोप देखना है, यहाँ से तो कोई मतलब है नहीं, यूरोप अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, इसमें आपके ये 44 से जितने भी आ रहे हैं वो इंडिया से रिलेटिव जो भी आपके होंगे स्टेट वो होंगे। जैसे पंजाब आ गया है, ठीक है। इस पंजाब में जितने भी आपके ज़िले हैं, ठीक है। हिमालयन रीजन, ये देखो 444 हिमालयन में कश्मीर, नेपाल, हिमालय की पहाड़ियाँ जितनी भी कहाँ कहाँ फैली हुई है, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, भूटान, जहाँ पर हिमालय फैला हुआ है। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया आ गए। कोड यहाँ पर आपके इंडिया से रिलेटिव है, जो भी है। यहाँ पर तो नहीं होगा, बिहार इंडिया से रिलेटिव है, असम इंडिया से रिलेटिव है, बंगाल यहाँ पर भी नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं कहाँ पर है, राजपूताना यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। आइस यहाँ पर भी नहीं मिलेगा आपको। ये रहा देखो मुस्लिम आधारित कंट्री, जैसे पाकिस्तान है तो ये धर्म का चिन्ह मैंने बताया ना, धार्मिक के लिए हम कौन से क्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Q7 पाकिस्तान, ठीक है, से हो जाएगा। Q7 बना दिया इसका, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान 7, फिर आगे और इसको डिकोड कर दिया 3 से। वेस्ट पंजाब, और ये यहाँ पर भी नहीं है। ये रहा यूरोप का 5 नंबर, 5 नंबर अपने को स्पेस आइसोलेट में मिल गया है कोड 5 नंबर यूरोप का, ओके। ये यहाँ से 5 नंबर ले लेंगे हम। टाइम आइसोलेट में हमने को टाइम दे रखा था 1989 को हम देखेंगे यहाँ पर किन के बीच में आता है। जैसे 19 और 1999 के बीच में आता है 1989, ठीक है। इसमें जो 19 है उसकी जगह हम n का यूज़ करेंगे। जैसे पहले वाला अक्षर आया है 19, इसकी जगह n का यूज़ करेंगे, और बाकी वाले जो अक्षर है 89 वो हूबहू वैसा का वैसा n के पीछे उतार दिया जाएगा, ओके। तो आगे देखते हैं पेपर में। जैसे यहाँ पर दे रखा है अपने को 1989 में, और जो हमारे किन के बीच में आता है 19 to 1999, ठीक है। और इनके बीच में आता है तो मिलता है, तो n का प्रयोग करेंगे पहले वाले 19 की जगह और 89 पीछे लिख देंगे, ठीक है। अब अपना जो फाइनल जो कोड बनेगा, फाइनल जो आंसर आएगा वो अपने को इस जो अपने PMST रूल के अनुसार लिखेंगे। पहले तो मेन क्लास, फिर पर्सनैलिटी पक्ष, फिर मैटर पक्ष, फिर एनर्जी पक्ष, फिर स्पेस पक्ष, और फिर टाइम पक्ष रखेंगे, ठीक है। तो मेन क्लास अपनी 2 थी, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, और यूनिवर्सिटी 34 नंबर मिला था, और 12 आपको किसका नंबर मिला था? मैन्यूस्क्रिप्ट का, ठीक है। मैटर पक्ष में मैन्यूस्क्रिप्ट का लीडिंग का नंबर आया था अपने। एनर्जी पक्ष से कितना आया था? 62। और स्पेस यूरोप का कितना नंबर मिला था? 5 नंबर मिला था। और अपने टाइम आइसोलेट से देखा था कितना मिला था अपने को? 1989 एन 98, ठीक है। इसका हो जाएगा।
तो अपने को जो 1989 था ना, तो मैंने इसमें सुधार किया है 1989, ठीक है? 1989 तो अपने को जो बीच में चिन्ह है वो लगाने हैं। मेन क्लास के साथ में पर्सनैलिटी पक्ष सीधा ही आ जाता है बिना कोई चिन्ह के। जैसे मेन क्लास मैंने लिखा है 2, तो पर्सनैलिटी पक्ष 34 है वो सीधा का सीधा इसके साथ में लिख दिया है बिना किसी चिन्ह के। और आपको मैटर पक्ष का चिन्ह याद ही है, ठीक है? ये मैटर पक्ष का चिन्ह है, ठीक है? सेमी कोलन लगा दिया है, कोलन लगा दिया है एनर्जी पक्ष के लिए, डॉट लगा दिया है आपकी स्पेस पक्ष के लिए, ऊपर की तरफ डैश लगा दिया टाइम के लिए, ठीक है? और वापस उसको हूबहू जैसा था वैसा अपने कोड के रूप में लिख दिया है, ठीक है? इस रूप में अपने का फाइनल आंसर के रूप में ये लिखना होगा। अब पेपर में तो आपको इतना करना नहीं है, सिर्फ पेपर में आपको यही उत्तर लिखना होता है, क्योंकि वहाँ पर 1 लाइन या 2 लाइन आती है तो उस आपको खोज कर रफ कार्य पीछे कर सकते हो पेपर के। वहाँ पर दिया होता है स्पेस, वहाँ पर करके आपको ये कोड लाना होता है और फिर आगे उत्तर में यही इतना-इतना लिखना पड़ता है पेपर में, ठीक है? आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे और आपको इसी प्रकार से आपकी पढ़ाई में हेल्प करते रहेंगे। आप चैनल में मदद कीजिए आगे बढ़ने के लिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।